हाय एवरीवन, दिस इज योर भारत भैया फ्रॉम पढ़ाकू.com। सो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक एमपी सुपर 100 एग्जाम इन जस्ट 1 वीक। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आपको वो स्ट्रेटेजी बताएगी जो आज तक किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं आपको बताई होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आप सुपर 100 एग्जाम को मात्र एक हफ्ते में प्रिपेयर करके भी क्रैक कर सकते हो। तो इस स्ट्रेटेजी को जानने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। और वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी टिप्स दी जाएगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको आगे चल के पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो यार, सबसे पहले आपका जो सुपर 100 का जो आपका एग्जाम है, सुपर 100 एग्जाम का पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस आपका दिया हुआ है, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं, कौन कौन से इसमें एक्सक्लूड किए गए हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मेजर जो सब्जेक्ट है जो सबके लिए कॉमन है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। ये जो सिलेबस का जो पोर्शन है, जो आपका मेजर सिलेबस का पोर्शन माना जाएगा। ये ऊपर सुपर 100 एग्जाम लिखा हुआ कुछ नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा पूरा। फिजिक्स ये आपके 30 क्वेश्चन, यहां पे भी 30 क्वेश्चन, बायो के आपके 40 क्वेश्चंस। अब इसका रीजन बताऊंगा कि क्यों है 30-40। पहले सिलेबस के या पैटर्न को समझ लेते हैं, मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आप किस तरह से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके, सो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों, चाहे नॉन मेडिकल वाले हो चाहे मेडिकल वाले हो, सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है। और जो बायो और मैथ है ये आपके डोमेन ओरिएंटेड है। डोमेन ओरिएंटेड इन द सेंस, जो बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो बायो प्रिपेयर करेगा, और जो JEE और IIT के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको आगे मैथ्स लेना पड़ेगा, जिसके 40 क्वेश्चन उसको फेस करने पड़ेंगे। अब डोमेन का सिलेक्शन है वो किस बेसिस पे किया होगा आपने? ऑफ कोर्स आपने इस बेसिस पे किया होगा कि मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि 40 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप उसमें से केवल 10 क्वेश्चन ही सही कर रहे हो तो आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब 40 में से आप मिनिमम 25 क्वेश्चन सही कर रहे हो, तब आपने आपके डोमेन से ही चूज किया। सिमिलरली इन बायो में 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए मिनिमम, एटलीस्ट 25 क्वेश्चन विल बी करेक्ट फॉर योर मेन जो डोमेन का सब्जेक्ट है उससे। और जो बाकी सब्जेक्ट बच गए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो इनमें से मान के चलिए आप एक फिजिक्स में से भी 20 क्वेश्चन, इधर मान लीजिए 15, या कोई बच्चा इधर 15 करेगा, इधर 20 करेगा, इधर ऐसे, और इन एवरेज मान के चलिए यहाँ पे आप टोटल क्वेश्चन आप करोगे यहाँ पे 35 से 40 क्वेश्चन, 35 से 45 क्वेश्चन यहाँ पे कोई बच्चा करेगा। मिनिमम 45 सही करेगा, मैक्सिमम 45 भी कर सकते हैं और 60 की 60 भी कर सकते हैं, बट इस एवरेज के बीच में रहेगा, इस सर्कल के बीच में। और इधर 25 क्वेश्चन, तो टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया आपने? 25 और 35 कितने हो गए आपके? हो गए 60 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। 60 से आप जा रहे हैं यहाँ पे 70 क्वेश्चन पे, तो टोटल क्वेश्चन आप इतने अटेम्प्ट कर रहे हो 60 से 70, यानी कि 61-62 भी हो सकते हैं, 60 और 70 की बीच रेंज के बीच में रहने वाले हैं। तो ये रेंज आपकी वेरी करेगी। कोई बच्चा 80 क्वेश्चन भी ले जाएगा, कोई बच्चा सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर देगा, और कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट 60-70 से भी नीचे आएगा। ये आपका मेन सब्जेक्ट डोमेन पे बेस्ड करता है। डोमेन अगर आप 25 क्वेश्चन सही करते हो तब आपकी बात सही है। इसमें यार आपको वो क्वेश्चन करने हैं, आपके डोमेन के जो मेन सब्जेक्ट है उसमें 25 क्वेश्चन वो करने हैं जो आपके बिल्कुल आपके सही क्वेश्चन है। अब इस सारे प्लान को हम इधर देखते हैं। जो आप यहाँ पे 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो, जो आप 25 क्वेश्चन है मेन डोमेन के, उसमें से मान लीजिए आप सही क्वेश्चन आपने 25 के 25 किए। अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का तो 100 नंबर हो गए यहाँ पे, राइट। दूसरा, अगर आप मान के चलिए आपके टोटल थे 40 क्वेश्चन, 40 में से किसी बच्चे ने कर दिए 30 क्वेश्चन, 30 में से उसके सही 25 ही है बट 5 उसने गलत कर दिए, तो उसके हो गए 95 मार्क्स। सो अब बताइए किसका वेटेज ज्यादा रहा, 30 वाले का या 25 वाले का? इसने 25 सही किए और 5 गलत कर दिए,
तो वेटेज तो इसका ज्यादा रहा ना 25, जिसने केवल 25 ही किया और वो 25 के 25 ही। तो आपको डोमेन में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपके सही हो सारे। अगर आप 25 क्वेश्चन कर रहे हो, 25 का मतलब ये होना चाहिए कि 25 के 25 सही, गलत नहीं इंक्लूड करा मैं। गलत इंक्लूड करोगे फिर रैंक नहीं आएगी, आप मुश्किल हो सकता है पास भी ना हो पाओ। सो पास होने के लिए पहले आप ये फिक्स कीजिए कि आपको एटलीस्ट 60 to 70 क्वेश्चन की लाइन में आना है, तब आप पास हो पाओगे। और 60 to 70 का मतलब क्या होता है, अगर हम 60 मार्क्स में इंक्लूड करूं तो 60 एक क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है तो 60 लेके चल रहे हैं तो आपके कितने बन गए 240 नंबर। और इधर अगर आप 7 लेके चल रहे हैं 4 नंबर तो 280। तो आपकी रेंज क्या रहनी चाहिए 240 से 280, इस रेंज के बीच में आपके मार्क्स आने चाहिए। अब इस रेंज के बीच में मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन इतना टफ है क्योंकि मान के चलिए अगर आप इस एमपी सुपरिटेंडेंट एग्जाम में एटलीस्ट मिनिमम कह रहा हूं 10,000 बच्चों ने तो 10,000 स्टूडेंट्स ने तो फॉर्म फिल किया होगा, मान के चल रही है। और 10,000 में से सीट केवल कितनी है 100 ही मान लीजिएगा बायो वालों की, और 100 मान लीजिएगा मैथ वालों की, तो सीट तो 200 ही हुई। 200 का 1000%, 200 का 1000 कीजिए तो परसेंट तो आपका बहुत कम बन गया ना। ये 20% कंपटीशन है आपका। आप 20 बच्चों को एक सीट मिलेगी, 20 बच्चे एक सीट के लिए फाइट करेंगे, तो कंपटीशन तो ऑफकोर्स है यार। हाँ उतना नहीं है बट कंपटीशन तो है। अब 20 बच्चे हो सकते हैं, 20 के 20 वो जो धुरंधर हो अपनी, हर कोई मैथ में कोई धुरंधर होगा, कोई बायो में होगा, कोई इन दोनों में होगा, कोई हो सकता है फिजिक्स में, कोई केमिस्ट्री में हो। सो आपको सारे सब्जेक्ट लेके चलने पड़ेंगे। अगर एक सब्जेक्ट लेके चल रहे हो तो भी बात नहीं बनेगी, सारे लेके चल रहे हो तो भी कोई बात नहीं बनने वाली। अब इसका मैं एक और उदाहरण देता हूं, आप कैसे करोगे। ये आपके लिए चार्ट जरूरी है, इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इतने स्कोर मिनिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने कहा भी आप 100 बच्चे, मान लीजिए कोई भी बच्चा जो मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, 100 बच्चे सिलेक्ट करने हैं मैथ के लिए। मैथ के लिए उनको चाहिए टोटल 100 बच्चे, 100 से 102 बच्चे चाहिए, स्टूडेंट चाहिए। थोड़ा नीचे लिख देते हैं। मैथ के लिए 100 सीट्स है आपकी, और उन 100 सीट्स में हो सकता है कोई और बच्चा आ जाए। अब कोई बच्चा तो ऐसा होगा जिसकी मैथ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो मैथ के 30 क्वेश्चन सही कर देगा, 30 छोड़िए वो 35 क्वेश्चन तक ठीक कर देगा। और कोई बच्चा ऐसा है जो ये मैथ वाला बच्चा, इसी की बात करेंगे, पहला बच्चा आपका, इसकी फिजिक्स भी ठीक है, फिजिक्स में भी ये 20 से 25 क्वेश्चन ठीक कर देगा, बट इसकी केमिस्ट्री बिल्कुल वीक है। जनरली होता है जो बच्चा मैथ और फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होती है उसकी केमिस्ट्री वीक होती है, तो केमिस्ट्री और इंक्लूड कर लेते हैं। मान लेते हैं केमिस्ट्री में उसके केवल 5 ही क्वेश्चन सही हो या 10 क्वेश्चन सही हो गए हो, तो कितने क्वेश्चन बने 35 और 20 55, 55 और 5 60, और इधर 25 और 10 35, 35 70, रेंज क्या है, यही रेंज है ना। तो आप कम से कम 2 सब्जेक्ट ऐसे बना लीजिए जिनको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बना लीजिए, चाहे मैथ फिजिक्स बना लीजिए, चाहे केमिस्ट्री बायो बना लीजिए, फिजिक्स बायो बना लीजिए। 2 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जिनमें आप मिनिमम केवल उनमें से ही आप 35 55 के आसपास 55 से 60 क्वेश्चन उन दोनों से ही स्कोर कर रहे हो। 55 से 60 क्वेश्चन केवल 2 सेक्शन से, 2 सब्जेक्ट से ही आपके पूरे हो रहे हो। ऐसे 2 सब्जेक्ट कर लीजिए जो आपके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो आपको इतने नंबर दिला दे कि आप 55 से 60 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाओ, और सारे के सारे सही, सारे के सारे सही। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अनुसार वेरी करेगा। बायो वाला बच्चा उसकी ऑफकोर्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है, और जो मैथ वाला बच्चा होता है उसकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होती है। ये एक जनरल फैक्ट होता है, फिजिक्स और मैथ वाला का कॉम्बिनेशन बनता है और केमिस्ट्री बायो का बनता है। कोई एक आधा एक्सेप्शन है तो उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हम जनरली बात करें। अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो अपना जो सब्जेक्ट उनका कॉम्बिनेशन बना है वो सब्जेक्ट आगे कॉम्बिनेशन में प्रेफर कर सकता है। ओके, तो ये थी आपकी पार्ट 1 की जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको साथ शेयर की। पहले हमने सिलेबस को समझा है, आपके पेपर पैटर्न की मार्किंग स्कीम को समझा है। अब हम जानेंगे कि पेपर को क्रैक करने के लिए सिलेबस को कैसे कवर करें। सिलेबस बहुत अहम रोल निभाता है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो जो आपको अब मैं लेके चल रहा हूं, फिजिक्स और मैथ का एक साथ बता देता हूं, और केमिस्ट्री और बायो का एक साथ बता देता हूं, ताकि जो कॉम्बिनेशन वाले बच्चे उनको भी दिक्कत ना हो, और इंडिविजुअली भी बता देता हूं। अब जो फिजिक्स और मैथ वाले बच्चे उनके लिए क्या करना होगा, उनके लिए ये देखिए, बेसिकली जो मैथ वाले बच्चे हैं
और इधर जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी है, जो आगे मैथ लेना चाह रहे हैं उनके लिए तो ये है यार, आप मैथ डोमेन के लिए एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th एक बार फटाफट से रिवीजन ले लीजिएगा। इसके साथ साथ PYQs आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा होगा, सारे PYQs अभी तक एक PYQ पड़ा है और दूसरे का सॉल्यूशन है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, वहां से जाकर आप PYQ चेक कर सकते हैं। ये मैथ का हो गया आपका। उसके बाद में मैथ के साथ साथ आपको क्या करना है, फॉर्मूला रिवीजन करने हैं। अब कहोगे भैया फॉर्मूला रिवीजन कहां से करें, डोंट वरी, आपको फॉर्मूला रिवीजन सीट पढ़ाकू की टीम की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहां से जाके आप फॉर्मूला सीट डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे क्लास 10 के सारे A to Z फॉर्मूले आपको वहां पे मिल रहे होंगे, सो वो आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। और वो फॉर्मूले आप पेपर के एंड तक, जब आप पेपर में बैठने जा रहे हो तो उससे पहले, यानी कि पेपर में से बैठने से पहले 30 मिनट पहले उस फॉर्मूले को रिवाइज कर लेना यार, वो फॉर्मूला सीट रिवाइज कर लेना। अब उसमें बेसिक क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे परसेंटेज इंक्लूड करो, जैसे और भी हो गए, जैसे इंटरेस्ट ब्याज कैलकुलेट करो, और थोड़ी बहुत IQ या रीजनिंग के एक आधे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें, जो आपकी रीजनिंग बोली जाती है इनको, सो ये रीजनिंग कहां से कवर करें। सो रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए हम डेली क्विज चला रहे हैं पढ़ाकू पे, तो वो क्विज का लिंक आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में भारी भरकम से कमेंट करना शुरू कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए आपके सपोर्ट के, जब कमेंट यार आप करने के इच्छुक ही नहीं होगे तो कमेंट्स हम काम किस लिए काम करें आपके लिए। जब करने के इच्छुक हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट में भर दीजिए, बट हाँ ध्यान रखना कोई स्पैम कमेंट मत करना, एक बच्चा एक ही बार कमेंट करे तो हम आपके लिए क्विज चला देंगे डेली। बाकी अभी भी चल रहे हैं बट वो इरेगुलर है, अभी कोई मेंटेन नहीं है, डे मेंटेन नहीं है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद और इवन 10 दिन बाद में भी चलाया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि डेली चलाया जाए तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, तो आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा डेली लिंक, तो आप वहां से क्विज कर सकते हैं। तो ये मैथ की बात थी। अब बात करते हैं बायो वाले बच्चों की। बायो के लिए वही सेम, क्लास 9th की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायो, 9th की सबसे पहले प्रायोरिटी पे करनी है, उसके बाद में आपको करनी है 10th की तो करनी है, बट 9th की सबसे पहले। 9th की बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th की तो लिमिटेड चैप्टर है, जो आपको मैंने लास्ट में जो एक वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम साइंस सिलेबस की, उसमें आपको डिटेल में सिलेबस बताया गया, मैथ का क्या सिलेबस है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का क्या है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो भी आप हेल्प बुक फॉलो कर रहे हो, हेल्प बुक या गाइड फॉलो कर रहे हो, उस गाइड में जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, सो वो आपको वहां से बहुत हेल्प मिलेगी यार, बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल मैथ और बायो वालों के लिए। और केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्या रहने वाला है, कहोगे भैया केमिस्ट्री और फिजिक्स का बता दो, तो केमिस्ट्री फिजिक्स का देख लेते हैं। ओके, सो जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं या फिजिक्स वाले बच्चे हैं, दोनों के लिए बता रहा हूं। फिजिक्स के लिए तो 9th क्लास पूरी A to Z, और केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 10th की केमिस्ट्री। क्लास 10th की केमिस्ट्री करनी जरूरी है, जो केमिस्ट्री अपना स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा है, और जो फिजिक्स स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा है वो 9th की कर लीजिए। और इनमें न्यूमेरिकल जरूर करने हैं यार आपको, न्यूमेरिकल मैथ रूप में, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। न्यूमेरिकल किस टाइप के, जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, रेजिस्टेंस दे रखा होगा 15 ओम, वोल्टेज दे रखी होगी 220 वोल्ट, आपको कहा होगा अभी करंट निकालिए, या आपको ये दे दिया जाएगा ये 5 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, टोटल A और B के बीच में करंट फ्लो कैलकुलेट कीजिए। सो ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो गए। सिमिलरली आपके यहाँ पे केमिस्ट्री में इस टाइप के मिलेंगे आपको, मोलैरिटी फाइंड आउट कीजिए, मोलर मास द्रव्यमान कैलकुलेट कीजिए, द्रव्य मास कैलकुलेट कीजिए उसका,
फिर उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में भी आ सकते हैं कि आपको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी ये कैलकुलेट कीजिए, तो इस हिसाब के न्यूमेरिकल जरूर कर लीजिएगा। आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे न्यूमेरिकल, प्लस आप जो हेल्प बुक या गाइड फॉलो करें उसमें भी मिल जाएंगे। सो जो जहां पे भी आपको न्यूमेरिकल मिले जस्ट कर दीजिए। आपके जो बोर्ड्स की जो पीवाईक्यूज है, बोर्ड्स की बोल रहा हूं, ध्यान रखना, बोर्ड्स के पीवाईक्यूज है उसमें जो न्यूमेरिकल आए हैं वो कर लीजिएगा, वो भी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। सो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस, हाउ टू कवर द सिलेबस। अब इसके बाद में लास्ट टाइम तक जो हमारे साथ बना हुआ है उन बच्चों के लिए थोड़ी सी स्ट्रेटेजिकल, थोड़ी सी ट्रिकी, उनके लिए हम थोड़ी सी एक हेल्पफुल एक ट्रिक लेके आए हैं कि उनकी उस तरह से वो सुपर 100 एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अब आपको भैया मजाक कर रहे हो? नहीं, मजाक नहीं है यार। 3 साल से हम इस फील्ड में लगे हुए हैं कि सुपर 100 एग्जाम की हम हेल्प करें। जो बच्चा सुपर 100 में जाना चाह रहा है, जो स्टूडेंट सुपर 100 में आना चाह रहा है, उसके हम हेल्प करें कि वो किस तरह से आगे आ सकता है और किस तरह से वो कवर करे सिलेबस। इसके रिगार्डिंग हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, हाउ टू क्रैक सुपर 100 एग्जाम, हाउ टू क्रैक सुपर 100 एग्जाम इन 2 days, हाउ टू क्रैक सुपर 100 एग्जाम इन 1 day। ये सारी वीडियो बनाई है, बट ये वीडियो का जो पार्ट है ये आज तक किसी वीडियो में डिस्कस नहीं किया गया है। ये पहली बार, टू बी द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन द यूट्यूब वी आर डिस्क्लोजिंग दिस। सो इसके लिए क्या करना है यार, आपको देखिए, आपको कोई भी कहे कि पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। बाकी यूट्यूब पे बेथाब कंटेंट पड़ा है यार, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपको सर्च कीजिए एमपी सुपर 100 एग्जाम पीवाईक्यू 2022 2023 ऐसे करके सर्च कर लीजिए। 2023 बोल रहा हूँ, 2023 से होने जा रहा है, ऐसे सर्च करोगे मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में जो पीवाईक्यूज में आप एक नोट करना कि जो आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन इन द सेंस क्वेश्चन का कंसेप्ट, आपको ऐसे क्वेश्चन देने जो सेम पैटर्न पे आ रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम कौन से क्वेश्चन आ रहे थे, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे फिजिक्स में, जो मैंने अभी आपके सामने ये रेजिस्टेंस वाला डायग्राम बनाया था, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरी बार इन्होंने ये दे दिया था, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। यानी कि जो रेजिस्टेंस निकालने डायग्राम ली, जो सीरीज पैरेलल और इनमें जुड़े होते हैं, इनका जो रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज होगी, करंट होगी, हर बार क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल जहां पे मिले कर लो। ये पेपर को एनालिसिस करना सीखिए यार। जब तक आप पेपर को एनालिसिस करना नहीं सीखोगे तो यार पेपर आपके लिए फोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने पेपर एनालिसिस करना सीख लिया तो एग्जाम कुछ नहीं आपके लिए। तो सबसे पहले जितने भी आपको पीवाईक्यूज मिले, जितने भी आपको पेपर मिले एमपी सुपर 100 एग्जाम के, चाहे कहीं से भी मिले, चाहे कोई पेड दे रहा हो, चाहे कुछ भी हो, जहां से मिले आपको डाउनलोड कर लीजिए, हो सके तो उनका प्रिंट निकाल लीजिए और उनको पूरा टाइम देखिए, 3 ओवर्स का आप टाइम दीजिए उस पेपर को, और उस एक पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। सपोज आप 2022 वाला आप पेपर दे रहे हो, तो 2022 वाला पेपर दीजिए आप, पूरा 3 घंटे का टाइम लेना है आपको, 3 घंटे का। अब उसमें देखिए कितने मार्क्स आपने स्कोर किए, नेगेटिव भी करना है आपको पूरी अच्छी तरह से, जैसे मार्किंग होती है उस मार्किंग स्कीम को फॉलो करना है। अदरवाइज आप मेरे को कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप कोई पेपर करने बैठ रहे हो उससे पहले मेरे को बता देना कि भैया मैं ये पेपर कर रहा हूं, या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर देना कि भैया मैं ये पेपर करने बैठ रहा हूं, इसमें देखते कितने नंबर आते हैं, और फिर जितने आपके पेपर में नंबर आए वो मेरे साथ शेयर कर देना। इससे ये भी होगा कि आपकी होड़ लगी रहेगी कि भैया के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, और भी बच्चे आएंगे, और भी स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज करेंगे, तो आपका ये रहेगा कि मैं उनसे ज्यादा नंबर स्कोर करूं। तो इस तरह का कंपटीशन बना रहेगा आप में। सो इस कंपटीशन को बढ़ाने के लिए आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं @भारतx जी। ये यार मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, फटाफट से जाइए फॉलो कर लीजिए। और कोई भी क्वारी आ जाए तो डायरेक्ट मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो इस पेपर को आप सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद में जितने आपके नंबर आए, मान लीजिए आप 400 का पेपर आपके नंबर आए 320, आपका सिलेक्शन के लिए एक कदम आपने उठा लिया है। तो अब आप सिलेक्शन से बिल्कुल इतनी सी छोटी सी दूरी पे हो। अब इस दूरी को और कम किया जा सकता है, कोई और साल का पीवाईक्यू उठा लीजिए। अब इसमें आपके मार्क्स बन रहे 280 मार्क्स, सपोज करते हैं। अब यहां पे ये देखने वाली बात है, 280 और 320 इनका एवरेज निकाल लीजिए, आपका एवरेज बन रहा है 300 मार्क्स। डेफिनेटली यू आर सिलेक्टेड।
आप सिलेक्ट हो यार। और इसके साथ साथ आपकी क्लास 10 में वेटेज परसेंटेज है वो 80+ है, तो और भी बढ़िया बात है। फिर तो आप निश्चित हो जाइए, अगर आप इतने नंबर स्कोर कर रहे हो और आपके ये पैटर्न में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। सो ये थी आपकी पूरी स्ट्रेटेजी, हाउ टू क्रैक एमपी सुपर 100 एग्जाम इन जस्ट 7 डेज। सारा सिलेबस 7 डेज में कंप्लीट हो सकता है। अगर आप चाह रहे हो कि हम सिलेबस कवर कराएं, तो अभी हमने सोचा है कि आपको फिजिक्स शुरू करवाते हैं और फिजिक्स आपकी खत्म करवाते हैं जस्ट इन 3 डेज। सो जल्दी हम आपका फिजिक्स के लिए बहुत बड़ी सीरीज लेके आ रहे हैं। तो आपका फिजिक्स हम कवर करा रहे होंगे, केमिस्ट्री आपकी कवर करवा रहे होंगे और मैथ भी। बायो हो सकता है कि लेटर ऑन किया करवाया जाए, बट अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी फोकस रहने वाला है, क्योंकि ये बायो और मैथ वाले दोनों बच्चों के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस पे हम मेन वेटेज, हमारा मेन फोकस रहेगा। सो दैट्स ऑल यार फिर टूडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको आपके भारत भैया की मेहनत अच्छी लग रही हो तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, ताकि आपके लिए हमेशा और अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लाते रहे। और आपने अभी तक हमारे नए यूट्यूब चैनल भारत एक्स जैन, ये यूजर नेम, सेम यूजर नेम भारत जैन स्पीक नाम से यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर यार बहुत सारी स्ट्रेटेजिकल वीडियोस हमने अपलोड की हुई है। सो दैट्स ऑल यार फिर टुडेज वीडियो। ओके, सो मिलते हैं यार ऐसी और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए मचाते रहिए, फोड़ते रहिए। बाय बाय।